लेकिन इस पेट्रोल पंप हड़ताल के बीच कोटा से बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोटा डीलर्स का किनारा। कोटा में खोले गए पेट्रोल पंप देर रात बैठक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। मंत्री के आश्वासन और जनता की परेशानियों का हवाला देकर पेट्रोल पंप खोले। अलग अलग जगह पर टूट होती हुई नजर आ रही है। जोधपुर एक तरफ किनारा कर चुका है, जयपुर में भी अलग अलग जगह है, लेकिन कोटा से अब ये जानकारी हमारे साथ सहयोगी भंवर सारण कोटा से जुड़ गए। भंवर, कोटा में असर की अगर बात करें तो असर का तो ये नजरिया सुबह में भी देखा और उसके बाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल से कोटा डीलर्स का किराना कर ले, ये एक तरीके का संकेत था कि वहां पर इस तरह का असर नजर नहीं आएगा जिस तरह चाहा जा रहा था। क्या जानकारी वहां से अभी और स्थितियां क्या? देखिए, पहले तो पूरे प्रदेश की तरह कोटा में भी खबर यही वायरल हुई थी और इसी खबर को तय खबर माना जा रहा था कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और कोटा के जितने भी पेट्रोल डीलर्स हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। और इसके चलते देर रात को जो पंप्स हैं उन पर बहुत भारी भीड़ देखी गई। लंबी लंबी कतारें लेकर लोग अपने दुपहिया चौपहिया वाहनों को लेकर के पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे थे, टैंक फुल करवा रहे थे। इस बीच में देर रात को डीलर्स की बैठक हुई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि हड़ताल से जो है पूरा जो आमजन है वो प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा, कारोबार प्रभावित होगा। और जब इस बारे में सरकार नेगोशिएशन कर रही है, बातचीत कर रही है और मंत्री ने भी इस पूरे मामले में आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री स्तर तक इस पूरे मामले को लगातार एनालिसिस इस पूरे मामले का किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में हड़ताल करके और आमजन को असुविधा पहुंचाने का कोई तुक नहीं है। पहले खबर ये थी कि जो 6-7 सरकारी पंप है केवल उन्हीं पर आज पेट्रोल डीजल मिलेगा, लेकिन सवेरे के बाद से कोटा के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो सारे खुले हैं और जो स्थानीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोटा दौरे पर थे। 2 दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी इस मामले का जो मुद्दा है वो उठा था मुख्यमंत्री के सामने। और तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम तुलना कर रहे हैं राजस्थान की पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से, लेकिन आप राजस्थान की तुलना कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा से। मध्य प्रदेश में जितना वेट है वहां भी बीजेपी की सरकार है, उससे हमारा स्टेट टैक्स जो है वो कम है। और वैसे भी ये जो मसला होता है ये हर राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करता है और उस स्थिति को देख करके हम फैसले लेते हैं। हम इस पूरे मामले का रिव्यू कर रहे हैं और अगर गुंजाइश होगी जनता को राहत देने की तो वो हम करेंगे। मुझे लगता है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने कोटा में ये बयान दिया था तो उसका भी कोटा के पेट्रोलियम डीलर्स में एक सीधा इम्पैक्ट गया, एक सीधा मैसेज गया और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया डीलर्स की तरफ से कि कोटा के सारे जो पेट्रोल पंप है वो आज खुले रखे जाएंगे। बिल्कुल भंवर, लेकिन जो पेट्रोल पंप्स डीलर के बाकी उनकी तरफ से जो खबर सामने पहले आई थी उसकी परेशानियां तो लोगों को भुगतनी पड़ रही है और कुल मिलाकर के हर प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ता है। अब प्रभाव यहाँ पर क्योंकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र हैं, कोटा भी उस पे है, वहां पर प्रभाव की अगर बात करें क्योंकि खबरें फैलती है, लोग असमंजस में आ जाते हैं, असमंजस के बाद कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप कह भी रहे हैं कि एक चीज को लेकर संशय था, अब क्या कहना है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर? देखिए, रात तक तो कोटा में भी यही खबर थी, कोटा के लोग भी यही मानकर चल रहे थे जो भी वाहन धारक थे कि अनिश्चितकालीन पंप बंद रहने वाले हैं। तो कल शाम से लेकर के जैसे ही सूरज डूबा उसके बाद से लेकर के देर रात तक पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिली। लोगों में अपना टैंक फुल करवाने की होड़ थी, अपने दोपहिया चौपहिया वाहन लेकर के लोग पहुंचे थे और अधिकतर पेट्रोल पंप जो की सड़क के किनारे हैं तो कतारें इतनी लंबी थी कि वो सड़क तक कतारें आ गई थी और ट्रैफिक तक जैम हो रहे थे कई मुख्य सड़कों पर। लेकिन अब जब सवेरे के बाद से पंप नहीं खुले हैं तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। फिलहाल पेट्रोल पंप्स पर जो रूटीन में भीड़ होती है, जितनी वाहनों की तादाद होती है वहां तेल लेने के लिए, उतनी ही तादाद अब नजर आ रही है और किसी तरह की लोगों में हड़कंप या उहापोह की स्थिति या किसी तरह की होड़ अब नजर नहीं आ रही है कि कल या परसों पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। वो जो मारामारी की स्थिति बन रही थी रात के बाद से, वो सवेरे के बाद से कोटा में देखने को नहीं मिल रही है। जी ठीक है भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।